में कहा जाता है कि योग है चित्तवृत्ति निरोधा, मतलब सब वृत्तियों का निरोध। लेकिन हार्टफुलनेस मेडिटेशन में बताया जाता है कि किसी चीज का निरोध नहीं करना है, जो आ रहा है उसे आने दो। तो योग और हार्टफुलनेस के संबंध में थोड़ा प्रकाश डालें। पतंजलि मुनि का डेफिनेशन है योग चित्त वृत्ति निरोधा। इनकी जितनी भी अपनी टेंडेंसीज है, वृत्तियां हैं, उसको रोकना। लेकिन रोक के भी क्या करोगे आप? रोग विहीन हो गए हम, डिजीज कुछ भी नहीं है। लेकिन सपोज हेल्थ नहीं हो, मूड नहीं हो, हेल्थ तो बहुत अच्छा है आपका, कुछ वृत्तियां भी नहीं है, लेकिन वन पॉजिटिव स्टेप इज रिक्वायर्ड, भक्ति। योग का मतलब है यज्जुति इति योगा, वन दैट जॉइंस, वन दैट यूनाइट्स। तो हमारी आत्मा उनके साथ कैसे जुड़ पाएगी? कोशिश करने से तो नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 ये प्रैक्टिस से अपना मन उनमें डूब जाता है। मैं आपको उसका प्रोसेस दिखाता हूँ कि जब हम ध्यान करते हैं सहज मार्ग में प्राणाहुति की मदद से, तो हर मेडिटेशन में विचार हो या न हो, अपनी हालत ध्यान के बाद बदल जाती है। उसको पकड़े रखना है। कई कई बार हालत इतनी अच्छी होती है और अपनी कृतज्ञता कैसे मालिक को बताए वो भी पता नहीं चलता है, कैसे आंसू निकल आता है ऐसे। उसको भी, वो हालत को भी पकड़े रखो। और जब ऐसी हालत आती है तो उस दिन 2-3 बार, 4-5, जो भी आपका मन लगे, दिन में 2 मिनट के लिए भी आंख बंद करके ध्यान कर लो। उस मॉर्निंग की जो हालत है उसको पकड़ लो। सतत स्मरण आसान हो जाएगा। सतत स्मरण किसका करते हैं हम? जिसको हम प्रेम करते हैं। ईश्वर को जाना नहीं है, देखे बिना जाने बिना कैसे प्रेम करें? इसलिए बाबूजी ने ये मेथड बताया है कि ध्यान के बाद की जो हालत है उसको कृतज्ञ साथ पकड़ के रखो। तो जो देने वाला है उसकी तरफ आपका अटैचमेंट हो जाएगा। धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ेगी। जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी, शरणागति का भाव भी अंदर महसूस होगा। जैसे शरणागति बढ़ेगी, प्रेम भी बढ़ेगा, एक तरह की भक्ति भाव आ जाता है इसमें। तो ये जो सहज मार्ग की पद्धति है, ये 3 योग का कॉम्बिनेशन है सर। कर्म योग, क्योंकि हम ध्यान में एक तरह का कर्म है। ज्ञान योग, ज्ञान तो बहुत ही सहज मार्ग है, पढ़ते ही रहो, करते ही रहो, अनुभव करते ही रहो, उसे नया नया नॉलेज आता ही रहता है। और भक्ति, जैसे जैसे अपना प्रेम उनकी ओर डेवलप होता है, वैसे वैसे अपनी प्रगति होती जाती है। और एक बार जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं, उनकी क्वालिटीज हम में आने लगती है, ईश्वरीय क्वालिटीज। जब उनकी क्वालिटीज अपने में आती रहती है, तो बाद में उनके साथ जो मिलन होना या यूनियन होना है, वो बहुत आसान हो जाता है। इसको तो योग कहते हैं। जो मालिक के प्रेम में पड़ा है, ईश्वर के प्रेम में है, वो कभी गलती नहीं कर सकता है। वो वृत्तियों की क्यों चिंता करनी है? संस्कार की क्यों चिंता करनी है? संस्कार क्यों बनते हैं वो हमें समझना चाहिए। शाम की सफाई तो करते हैं संस्कार निवारण के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए, लेकिन कब तक करते रहेंगे?
एक समय आना चाहिए जब हमको ऐसा लगे कि कोई भी काम करो, उस काम में या उस सोच से, वो मैं कहीं भी जाऊं, वो जगह से भी मुझे उसका असर नहीं होगा। संस्कार नहीं बनाना, इसको जैनिज्म में बंध कहते हैं। संवेंटिज्म भी है जैनिज्म में। बंध में क्या होता है, जैसे हम सहज मार्ग में कहते हैं कि सब तरह के संस्कार की शुरुआत कब होती है, जब किसी से लाइक्स, ये पसंद है, और दूसरा नापसंद, डिसलाइक। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो पसंद और नापसंद की जो ताकत होती है, उसकी वजह से अपनी बॉन्डेज बढ़ती है, उसके साथ बंधन हो जाता है। और एवर्जन होगा तो उससे हमें आकर्षित के बदले ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। हेट्रेड हो जाती है, धिक्कार हो जाता है, किसी से नापसंद की महसूस करते हैं। दोनों का असर पॉइंट सी पे पड़ता है। और यदि वो कुछ चीज़ के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, घर के बारे में, कार के बारे में, लोगों के बारे में, तो वो उसका असर पॉइंट ए पे पड़ता है। सेंसुअल डिज़ायर्स हो तो पॉइंट बी पे पड़ता है, राइट। तो ये संस्कार वहाँ जमा हो जाते हैं, वो अपनी सुपर कॉन्शियसनेस को बिगाड़ देता है। तो हमें ऐसा कैसा जीवन जीना चाहिए कि संस्कार बने ही नहीं? कब तक साफ करते रहेंगे? तो बाबूजी ने एक संकल्प बताया है, ये करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि वो संकल्प आप खुद अपने लिए अप्लाई करेंगे, तो वही बन जाते हैं धीरे धीरे। वो संकल्प है कि मे ऑल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स डेवलप करेक्ट थिंकिंग, उनकी सभी की सही सोच बन जाए, राइट अंडरस्टैंडिंग, सच्ची समझ हो जाए, एंड ऑनेस्ट अप्रोच टू लाइफ, ऑनेस्टी के साथ अपना जीवन जिए। ये तीन चीज यदि माइंड में आ गई तो संस्कार हम कभी भी नहीं बना सकते। एग्जाम्पल, गलत सोच, इनकरेक्ट थिंकिंग एंड करेक्ट थिंकिंग। बाबूजी का संकल्प क्या कहते? करेक्ट थिंकिंग करो, सच्चा। लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब हम इनकरेक्ट, ना समझ की बात करते हैं या गलत सोच में पड़ जाते हैं। ये भी बाथरूम में गई है, किसी का फोन आया, उन्होंने टेबल पे फोन छोड़ दिया। आपका ध्यान कहाँ जाता है? फोन पे। कौन फोन कर रहा है? स्क्रॉल करोगे, कितने मैसेजेस आए, कौन मैसेज भेजता है? जेलसी, इनसिक्योरिटी, रॉन्ग थिंकिंग। तो संस्कार तो बनेंगे ही, ऑन टॉप ऑफ दैट शांति भी चली जाएगी, घर में तूफान हो जाएगा। और किसी का अच्छा भी फोन हो तो बाद में आपको लगेगा कि वो जो मैंने किया वो ठीक नहीं किया, तो उससे आपको ग्लानि हो जाती है, दुख होता है। अपनी सोच ठीक होनी है। ऐसे नासमझी भी ऐसी ही है, कुछ किसी ने कुछ कहा, हम ठीक से समझे नहीं, उल्टा बना दिया, उसका असर संबंध बिगड़ते हैं, हृदय भारी हो जाता है। जिंदगी में यही होता है, इनकरेक्ट थिंकिंग होता है, ना समझी से किसी के बारे में गलत सोचते हैं, एंड
ऑनेस्ट तो आप सब समझ सकते हैं कि जब भी हम डिसऑनेस्ट अप्रामाणिक काम करते हैं तो कैसा असर पड़ता है। कई लोग तो बहुत पहुंचे हुए ऊंचे हैं, एक बार भूल हो गई तो उनको नींद भी नहीं आती है, बार बार करेंगे तो जड़ हो जाते हैं, तो बाद में बोलते हैं मुझे एहसास कुछ नहीं होता है ध्यान में। हृदय कैसे खोलेगा? आपने उसको जड़ बना दिया, पत्थर बना दिया। बोलता था हृदय कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, लेकिन उस पर अपने पत्थर रख दिया। तो जब तक वो ग्लानि, गिल्ट फीलिंग नहीं जाती है, सफाई वो नहीं होती है, तब तक हृदय जो ईश्वर ने दिया है उसको रिगेन नहीं कर सकते। जब ध्यान और क्लीनिंग से हम ये रिगेन करते हैं असल हालत को, जिसको बाबूजी महाराज कहते हैं असल हालत को समाधि। समाधि का मतलब है सम आदि, जो हालत सृष्टि के क्रिएशन के पहले थी, परफेक्ट बैलेंस, वो आ जाते हैं, उसको समाधि कहते हैं। इसको ही योग का उच्चतम स्थान कहते हैं। ऐसे सहज मार्ग में आगे पहुंचते हैं। दाजी से दूसरा प्रश्न है। मैंने आपकी पुस्तक हार्टफुलनेस वे बहुत बार पढ़ी और मैं जानता हूं कि ध्यान हृदय पर लगाना चाहिए, परंतु जब भी मैं हार्ट पे मेडिटेशन करना चाहता हूं, मेडिटेशन ब्रेन पे हो जाता है। इसका कोई समाधान बताएं। ध्यन तो हमें हृदय पे ही करना है, क्योंकि जो भी आप, हमें एक ध्येय क्या, हमारा ध्येय क्या है? ईश्वर का अनुभव करना, ईश्वरीय बनना है। ईश्वर नहीं बनना, ईश्वरीय उनके जैसा बनना है, राइट। खास तो शुरुआत होती है उनकी अनुभूति का। अनुभूति तो हमारा पेट से नहीं होती है, हाथ से नहीं होती है, आँख से भी नहीं होती है। अनुभूति सिर्फ हृदय से ही होती है। इसलिए गीता में भी लॉर्ड कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन को जब वो पूछते थे ना कि मेरा अहोभाग्य है, मेरे दोस्त होते हुए आपने आपका विश्व रूप दिखाया, असल स्वरूप दिखाया, लेकिन आगे वाली पीढ़ी में लोग कैसे आपको प्राप्त करेंगे? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हृदय में पश्यसि, लुक माई सेल्फ इन योर हार्ट। मुझे अपने हृदय में एहसास करो, अनुभूति करो, और कहीं भी नहीं हो सकती है। आइए